बहुत समय पहले हिमालय की एक गहरी गुफा के समीप एक झरना बहता था। उस झरने में नागलोक की एक अपूर्व सुंदर कन्या नाग सुंदरी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करती थी। उसके बालों से सर्प की तरह हल्की हल्की लटें लहराती थीं और उसकी आंखें पन्ने से हरी थीं। एक दिन वहीं पास में वरुण नामक एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रखर था कि आसमान में बादल ठहर जाते थे। नाग सुंदरी ने उन्हें देखा और अपनी सहेलियों से हंसते हुए कहा, देखो ये ऋषि जल में तपस्या कर रहा है, क्या इसे शीत का अनुभव नहीं होता? उसके मन में बाल सुलग शरारत जाग उठी। वो धीरे धीरे झरने के पास आई और अपनी पूंछ से जल की बूंदें ऋषि पर उछालने लगी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने नेत्र खोले। उनके तप का तेज क्षण भर को मंद पड़ा। उन्होंने देखा कि ये एक नाग कन्या है जो जल के माध्यम से उन्हें विचलित कर रही है। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख नाग कन्या, तूने अपने जल और सर्पत्व पर घमंड किया है। जा, जिस जल से तूने मेरी तपस्या भंग की है उसी जल में तू अब शापित होकर अर्ध सर्पणी और अर्ध मानविनी बन जा। दिन में तू सर्प बनकर धरती पर रेंगती रहेगी और केवल रात में तू अपना आधा मानव रूप पा सकेगी। नाग सुंदरी भय से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मेरा शाप तो अटल है, पर एक वर भी देता हूँ। जिस दिन कोई सच्चा हृदय तुझसे प्रेम करेगा उस दिन तू अपने सर्पत्व से मुक्त हो जाएगी। उस दिन से नाग सुंदरी दिन में नाग बन जाती और रात को अर्ध मानव रूप में झरने के पास रहती। एक दिन वीर सूर्यकेतु, एक वनवासी राजकुमार, उस झरने पर आया। उसने रात में अर्ध मानव रूप में नाग सुंदरी को देखा। वो उसकी आंखों में छिपे दुख को देखकर मोहित हो गया। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हुआ। जब सूर्यकेतु ने बिना भय के नाग सुंदरी के सर्प रूप को भी स्वीकार किया, उसी क्षण ऋषि का शाप समाप्त हो गया। नाग सुंदरी ने अपना दिव्य नागलोक त्याग कर सूर्यकेतु से विवाह किया। उनके संयोग से जन्मा बालक नागेंद्र कहलाया, जो बाद में